हाय एवरीवन, वेलकम बैक IMPS क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैटर को क्या आप चेंज कर सकते हैं वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में होता है। पहला है आइस। आइस मीन्स सॉलिड स्टेट में होता है। लिक्विड, लिक्विड मीन्स वाटर स्टेट में होता है। एंड वेपर स्टेट मीन्स वो गैसियस स्टेट में है। ओके, तो अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं आगे। ओके, व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट? क्या होता है जब मैटर के अंदर, जब वो लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज होता है। व्हाट हैपन्स टू पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट? और क्या होता है जब पार्टिकल अपनी चेंज करते हैं स्टेट। ओके, हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? कैसे होता है? वी नीड आंसर दिस क्वेश्चन, इज़ नॉट इट। ओके, तो हम लोग इसको आंसर करने वाले हैं इस तरीके से। फर्स्ट फैक्टर, ओके, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है? जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आता है। काइनेटिक एनर्जी आता है तो मॉलिक्यूल्स अपने डिफरेंट स्टेट को चेंज करते हैं। ओके, ऑन increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particle increase। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का इंक्रीज होगा। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द particles state varying, the particle start vibrating with greater speed। ओके, ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट करने लगते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको ओवरकम कौन करता है? हीट एनर्जी। द पार्टिकल लीव्स देयर फिक्स पोजीशन। इस तरीके से पार्टिकल अपने फिक्स पोजीशन को लीव कर देता है। एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, और मोर फ्रीली स्टेज से वो फ्री होके मूवमेंट करने लगते हैं। अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट, द मिनिमम टेम्परेचर एट सॉलिड melts to become a liquid at atmospheric pressure called melting point। प्लीज़ याद रखिएगा मेल्टिंग पॉइंट ये क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट ये होता है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड meant to become liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। ओके, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो मेल्टिंग पॉइंट ये बताता है किसी भी सॉलिड का कि इसमें स्ट्रेंथ कितना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी? ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ओके, प्लीज़ याद रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस का मेल्टिंग पॉइंट अगर केल्विन में देखा जाए तो कितना होता है? 273.15 केल्विन। The process of melting, that is change of the solid state into liquid state, is known as
फ्यूज़न। फ्यूज़न क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग डैट चेंज सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इसको क्या बोला जाता है? फ्यूज़न। बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको नोट डाउन करिएगा। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब सॉलिड मेल्ट होता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, उसका टेम्परेचर रिमेन्स सेम होता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गोज़, कहाँ पे हीट एनर्जी जाता है, ये हमको जानना होगा। आप देख रहे हैं कि सॉलिड क्या किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड स्टेज में चेंज हो रहा है। तो वो टेम्परेचर देखते हैं कि अगर आइस का देखेंगे टेम्परेचर, वो भी 0 डिग्री। अब मेल्ट होने के बाद तुरंत आप देखेंगे, अगर मेजरमेंट करेंगे तो उसकी टेम्परेचर भी 0 डिग्री होता है। तो वो टेम्परेचर कहाँ गया, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो वो फेस चेंज होने में लगता है, तो वो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने देखा होगा, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मेल्टिंग, जब मेल्टिंग का एक्सपेरिमेंट होता है, दैट टेम्परेचर द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग इज रीच्ड। जब मेल्टिंग हो जाता है तो टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होता। टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब पूरी आइस मेल्ट हो जाती है फिर भी टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होता। दिस हैपन व्हेन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, फिर भी हम कंटिन्यू बीकर को हीट करते हैं। डैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई द हीट, इसका मतलब क्या है कि हम हीट को कंटिन्यू सप्लाई करते हैं। दिस हीट गेट्स used up in changing the phase, changing the state by overcoming the force of attraction between the particles. Okay, as this heat energy is absorbed by the ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as a latent heat. Okay, the force of attraction between particles को हम ओवरकम करने के लिए हीट अप्लाई करता है, और वो हीट क्या होगा? एज दिस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द आइस, और वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। इट इज़ कंसिडर डैट, ये हम कंसिडर करते हैं, इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर, वो कहाँ पे कंटेंट हो गया? बीकर के अंदर। इज़ नोन एज अ लैटेंट, इसको लैटेंट। द वर्ड लैटेंट, लैटेंट का मतलब क्या होता है? मीन्स हिडन, उसका मतलब क्या होता है? हिंस हिडन होता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that requires to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at melting point is known as a latent heat of fusion. Okay, latent heat of fusion. So particle in water at 0 degree 273 Kelvin have more energy as compared to ice in particle at the same temperature. Okay, the particle in water at 0 degree have more energy as compared to particle in ice at the same temperature. Okay, when we supply the heat energy to water, जब हम heat energy water में supply करते हैं, particle start moving even faster, पार्टिकल मूव करते हैं, फास्टर मूव करते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर पे अ पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल हैव एनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। तो एक ऐसा स्टेज आता है जब आपका वो पार्टिकल्स के जो भी फोर्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको ब्रेक करके वो फ्रीली मूव करने लगता है। एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर ऑफ लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस, तब क्या होता है? वो टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेज में चेंज होने लगता है। ओके, the temperature at which the liquid start boiling at the atmospheric pressure
इज़ नोन एज अ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जब टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग करने मतलब बॉइलिंग करने लगता है, उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को क्या बोला जाता है? बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग इज़ द बल्क फिनोमिना। बॉइलिंग क्या है? बल्क फिनोमिना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वाटर वेपर। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट एक बल्क फिनोमिना है, इसलिए पार्टिकल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इनफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिससे वो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेज में अपने आप को चेंज करते हैं। अगर वाटर की बात करा जाए तो वाटर फॉर दिस टेम्परेचर 373 केल्विन, 373 केल्विन पे वाटर क्या होता है? वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। ओके ओके, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। कैन यू डिफाइन द लैटेंट हीट? क्या आप लेटेंट हीट को डिफाइन कर सकते हैं? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न? क्या एक ही जैसा होता है जैसे हमने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न को डिफाइन किया? पार्टिकल्स इन स्टीम, पार्टिकल इन स्टीम हैव वाटर वेपर एट 373 केल्विन। कितना होता है? 373 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस। हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है ना, सेम टेम्परेचर वाटर में और सेम टेम्परेचर पे वाटर वेपर में ज़्यादा एनर्जी होता है। दिस इज़ बिकॉज, ये बिकॉज क्यों होता है? बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो यहाँ एक ब्लॉग बना है, प्लीज़ इसको याद अच्छे से ध्यान की जरूरत है। अब देखिएगा, सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, उसको आपने हीट कर दिया, क्या किया? हीट किया, वो फिर किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड स्टेज में। अब जब लिक्विड स्टेट को हीट कर दिया तो वो किस में चेंज हो गया? गैसियस स्टेज में। अब गैसियस में है, उसको कूल डाउन कर दिया तो लिक्विड स्टेज में, लिक्विड को कूल डाउन कर दिया तो सॉलिड स्टेज में। ओके, एग्जांपल के लिए जैसे अगर वाटर है, वाटर, ठीक है ना, उसको क्या कर दिया? हीट कर दिया, तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से वाटर वेपर फिर कूल डाउन होगा तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलर में सॉलिड में आइस है, आइस से आपने टेम्परेचर दिया तो वो वाटर में कन्वर्ट, वाटर को आप कूल डाउन कर दिया तो वो आइस में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से इंटरचेंजेबल है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ओके, यस, प्लीज़ अटेंशन। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. टेम्परेचर आप चेंज करते जाइएगा तो आप स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। वी हैव लर्न द सब्सटेंस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, बट there are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड से गैसियस स्टेट में विदाउट कन्वर्टिंग लिक्विड स्टेट। ओके, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ओके a change of state directly from solid to gas without changing into the liquid state is called sublimation। उसको क्या बोला जाता है? sublimation। प्लीज़ याद रखिएगा, sublimation। and direct changing of gas to solid, गैस से सॉलिड में चेंज होगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा।
सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जैसे कि अगर हमारे पास कैम्फर है, कैम्फर से डायरेक्ट चेंज हो जाता है इसमें गैस में विदाउट चेंजिंग द लिक्विड, उसको क्या बोला जाएगा, सब्लिमेशन। डिपोजिशन क्या होगा, जैसे आपने सीधा वाटर वेपर है, वाटर वेपर से फ्रॉस्ट कन्वर्ट हो गया, हाँ मतलब जो भी एटमॉस्फेयर में जो आइस क्रिस्टल बन जाते हैं वो डायरेक्टली लिक्विड गैसियस स्टेट से डायरेक्टली वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, उसको डिपोजिशन बोलते हैं। ओके, तो याद रखिएगा प्लीज़। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर में चेंज करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल, कांस्टेंट पार्टिकल के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस, जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है, इनक्लोज अ सिलेंडर, विल द पार्टिकल कम क्लोजर, क्या पार्टिकल क्लोजर आते हैं। डू यू थिंक, क्या आपको पता है, दैट इंक्रीजिंग आर डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, प्रेशर के चेंज करने से, इंक्रीज या डिक्रीज करने से मैटर के स्टेट में फ़र्क पड़ता है। ओके ओके, दस वी कैन से डैट, हम लोग कह सकते हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर दो ऐसे फैक्टर हैं जो स्टेट ऑफ मैटर को डिटरमाइन करते हैं, वेदर इट इज़ सॉलिड लिक्विड या गैस, वो चाहे किस स्टेट में रहेंगे, सॉलिड स्टेट में रहेंगे, लिक्विड में कि गैस में रहेंगे, वो कौन डिटरमाइन करता है, वो प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन करता है। ओके यस, यहाँ पे एक फिगर बना है, तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। अब सॉलिड है, सॉलिड्स को हमको अगर लिक्विड में चेंज करना है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्यूज़न। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड को क्या बोला जाएगा, फ्यूज़न हो रहा है। अब लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तो सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से सॉलिड तो सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस हो रहा है, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, और गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, गैस से सॉलिड डायरेक्टली सॉलिड डिपोजिशन, सॉलिड से डायरेक्टली गैस सब्लिमेशन। प्लीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड से गैस डायरेक्टली बन रहा है तो इसको सब्लिमेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन, सॉलिड से लिक्विड फ्यूज़न, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, और गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। ओके, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स था। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवेपोरेशन। क्या है इवेपोरेशन? डू यू ऑलवेज नीड टू हीट और change the pressure for changing the state of matter? Can you quote some example from everyday life where change of matter from solid to vapor takes place without the liquid changing the boiling point? Water, when left uncovered, slowly change into vapor. Wet clothes dry up. And what happened to water in the above two example? कहाँ जाता है वाटर? We know that particle of matter are always moving and never at rest.
एंड आर नेवर एट रेस्ट, वो रेस्ट में नहीं होते। एट द गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, किसी भी गैस में, लिक्विड में या सॉलिड में, देयर आर पार्टिकल विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल में डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होते हैं। इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के केस में अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट सरफेस, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स कहाँ पे होते हैं, सरफेस होते हैं, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी एंड इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। This phenomena of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called vaporization. Okay, it's called vaporization. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपराइजेशन। ठीक है ना, हम लोग अब स्टडी करेंगे फैक्टर, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं इवेपराइजेशन में। ओके, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विथ, कैसे इंक्रीज होगा, एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दीजिए। वी हैव नो इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, कौन सा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना। इफ़ द सरफेस एरिया, जब सरफेस एरिया इज इंक्रीज, जब इंक्रीज होता है, द रेट ऑफ वेपराइजेशन आल्सो भी इंक्रीजेज, रेट ऑफ वेपराइजेशन भी इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग द क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है टू गेट इनटू द वाटर वेपर। फिर है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है, एक फिक्स वैल्यूम में जितना अमाउंट ऑफ वेपर प्रेजेंट होता है एयर में, उसी को कहा जाता है ह्यूमिडिटी। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। ओके, गिवन टेम्परेचर, इफ अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, जब बहुत ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन भी डिक्रीज होता है। थर्ड वन है इंक्रीज इन द विंड स्पीड, विंड स्पीड पे भी डिपेंड करता है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन डैट क्लोथ ड्राई फास्टर, क्लोथ ज़्यादा ड्राई होगा ऑन अ विंडी डे, जब विंडी डे होता है। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड, जब विंड का स्पीड इंक्रीज होता है, द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विथ द विंड, विंड के साथ मूव अवे होते हैं, एंड डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। ओके, नेक्स्ट, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कैसे इवेपोरेशन से कूलिंग महसूस होता है। इन एन ओपन वेसल, जब आप ओपन खुला ही वेसल है, द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, लिक्विड क्या होता है, इवेपोरेशन होने लगता है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब energy from the surrounding to regain energy lost during the evaporation. Particle of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This evaporation energy from the surrounding makes surrounding cool. क्या होता है कि जैसे कि कोई भी वेसल है, वो खुला हुआ है, तो वहाँ से क्या होगा, सराउंडिंग से वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा। क्यों एब्जॉर्ब करके वो वाटर वेपर में, अगर लिक्विड वाटर है तो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। तो यही एब्जॉर्ब एनर्जी क्या करती है, एब्जॉर्ब एनर्जी हो गया तो सराउंडिंग का टेम्परेचर फॉल हो गया, तो ये एनर्जी को टेम्परेचर को डिक्रीज़ करता है, सराउंडिंग टेम्परेचर को डिक्रीज़ करता है। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। जब पाम में आप एसीटोन को रखते हैं तो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा कूल महसूस कराता है। क्यों? द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम। अब उसके पार्टिकल, एसीटोन के पार्टिकल्स आपके पाम से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सराउंडिंग और आसपास के सराउंडिंग से, एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील। और इवेपोरेशन होता है जिससे कि आपके पाम को क्या महसूस होता है, बहुत ज़्यादा कूल महसूस होता है। आफ्टर अ हॉट सनी डे, जब बहुत ज़्यादा हॉट सनी डे होता है, पीपल स्प्रिंकल वाटर, लोग क्या करते हैं, वाटर को स्प्रिंकल करते हैं ऑन द रूफ एंड ओपन ग्राउंड बिकॉज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। ठीक है, तो latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। ओके, तो इस तरीके से यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी किया। नेक्स्ट ओके, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर में हम क्यों कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं? ड्यूरिंग समर में वी परस्पायर मोर बिकॉज द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विथ विच कीप अस कूल। ठीक है, वी नो डैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग आर बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। ये हमको पता है कि इवेपोरेशन के प्रोसेस में इवेपोरेशन कैसे होता है, सराउंडिंग के टेम्परेचर को वो एब्जॉर्ब करता है और वो वेपर में कन्वर्ट करता है, जिससे कि सराउंडिंग टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ठीक है ना, तो सेम प्रोसेस हमारे बॉडी के लिए भी होता है। ओके, okay, the heat energy is equal to latent energy of vaporization is absorbed by the body, leaving the body cool। okay, cotton being good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to atmosphere for easy evaporation। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट why do we see water droplet on the outer surface of glass containing ice कोल्ड वाटर। जब ठंडा होता है, आइस कोल्ड वाटर होता है, तो आप देखे होंगे कि वाटर के ग्लास के सरफेस में वाटर लिक्विड आ जाते हैं। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टबलर, सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ टम्बलर के आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट आ जाते हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो भी वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है, ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, वो कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है, लूज एनर्जी और एनर्जी लूज करता है, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेज विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट, और वो वाटर ड्रॉपलेट की तरह हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। देखिएगा, अभी हम लोगों ने 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा, 2 अदर स्टेट ऑफ मैटर हैं। पहला क्या है, जैसे पहला हमारा, अभी देखिए यहाँ पे 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं। कितने हैं? 5 स्टेट ऑफ मैटर। पहला क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट।
प्लाज्मा, अब प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। द स्टेट कंसिस्ट सुपर एनर्जेटिक, अभी समझ लीजिए ऐसे ही प्लाज्मा स्टेट वो होता है जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे कोई भी मैटर होता है तो वो प्लाज्मा स्टेट में हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे सन रे में सन के जो भी एनर्जी आती है हमको, वो सन के अंदर जो भी गैसियस होते हैं हाइड्रोजन हीलियम, वो किस स्टेट में होते हैं, प्लाज्मा स्टेट में होते हैं। उसमें अलॉट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पे पहुंचते हैं। तो अब यहाँ समझिएगा प्लाज्मा क्या होता है। द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट कंसिस्ट सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, these particles these particles okay sorry these particles are in the form of ionized gas, ionized gas में होते हैं। the fluorescent tube and neon sign bulb consist of plasma। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब जो हमारे घरों में ट्यूब होते हैं उसमें गैस होता है, वही ग्लो करते हैं, तो हमारे यहाँ लाइट दिखता है पूरे रूम में। तो वो कहने का मतलब है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब या फिर नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। इनसाइड द नियॉन साइन बल्ब में देयर इज नियॉन गैस, उसमें नियॉन गैस होते हैं। इनसाइड अ फ्लोरोसेंट ट्यूब देयर आर हीलियम गैस, वहाँ पे हीलियम गैस और सम अदर गैस होते हैं। द गैस गेट आयोनाइज्ड, गैस क्या होते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। डैट इज गेट चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो थ्रू इट, और इसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी जब फ्लो होती है तो वो चार्ज हो जाते हैं। दिस चार्जिंग कैन क्रिएट अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब, ठीक है ना। तो वो प्लाज्मा क्रिएट करते हैं जिससे वो ट्यूब के अंदर ग्लो करते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लाज्मा ग्लो विथ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस, वो स्पेशल कलेक्टर होते हैं कलर के, वो नेचर पर डिपेंड करते हैं। द सन एंड स्टार्स ग्लो बिकॉज प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, देखिए यहाँ सन और स्टार में क्या है जो ग्लो करते हैं क्योंकि उनके अंदर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार एंड बिकॉज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर होते हैं स्टार्स में, इसीलिए वो प्लाज्मा क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ओके, इसको बोस और आइंस्टाइन ने दोनों लोगों ने मिलके बनाया था। तो यहाँ पे देखिएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इन 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस हैज़ डन सम कैलकुलेशंस फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशन किया जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को बनाया, उन्होंने मतलब कंसीडर किया और कैलकुलेशन करके वो उस स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी किया। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्ट अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, और उनके कैलकुलेशन को प्रेडिक्ट किसने किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट BES इन 2001 एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटेरेल and Carl E. Wieman of USA received Nobel Prize in the physics for achieving Bose-Einstein condensate। उनको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए, आइंस्टाइन कंडेंसेट के लिए कंडेंसेशन के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। द WEC फॉर्म बाय कूलिंग अ गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, बहुत ही लो डेंसिटी में उसको कूल किया गया। About 100,000 the density of normal air to super low temperature you can log WW, ये इस टाइप से उन्होंने, तो ये 4th और 5th के लिए आप बता दें। तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे जो भी मैटर होता है स्टेट ऑफ मैटर उसको क्या बोला जाता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, प्लीज़। और ये कैलकुलेशन किया किसने किया था, बोस, SN बोस ने किया था,
और स्टडी किसने किया? एल्बर्ट आइंस्टाइन। इसके लिए यूएसए के कॉर्नेल और कैटरेल एंड कार्ली को नोबेल प्राइज़ भी मिला। ओके, नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने पहला स्टडी किया मैटर। मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। मैटर किससे बना होता है? स्मॉल पार्टिकल्स बना होता है। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। वो 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर मैक्सिमम इन सॉलिड। सॉलिड में मैक्सिमम होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमीडिएट किस में होते हैं? लिक्विड्स में। एंड मिनिमम किस में होते हैं? गैसियस में। द स्पेस इन बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर मिनिमम इन केस ऑफ सॉलिड, इंटरमीडिएट में लिक्विड एंड मैक्सिमम कहाँ होते हैं? गैस। तो स्पेस भी कहाँ पे इसी तरीके से लाई करते हैं। नेक्स्ट, arrangement of the particle arrangement is the particle is most ordered in case of solid। most ordered में किस में होते हैं? solid में होते हैं। in case of liquid layer of the particle can slip and slide over each other while gaseous में क्या होते हैं? there is a no order, particles just move about randomly। ठीक है। next, the state of matter आर इंटर कन्वर्टिबल। मैटर क्या है? इंटर कन्वर्टिबल है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज बाय द चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होने से मैटर भी चेंज होते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? मैटर के स्टेट चेंज होते हैं, सॉरी ये आप याद रखो। सब्लिमेशन क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। फिर उसके बाद डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन क्या होता है? गैसियस स्टेट डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में बिना गए वो चेंज हो जाता है। डिपोजिशन क्या होता है? सॉलिड विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। ओके, नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग इज़ अ बल्क फिनोमिना। ये एक बल्क फिनोमिना पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बल्क फिनोमिना? बॉइलिंग, फ्रीजिंग। तो आपको पता होना चाहिए बॉइलिंग। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क होल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वाटर, चेंज इनटू वेपर स्टेट। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। ये क्या है? सरफेस फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम surface gain enough energy to overcome the force of attractions present in the liquid and change into the vapor state। the rate of evaporation depends on the surface area। surface area पे depend होता है। exposed to the atmosphere, फिर temperature पे, फिर humidity and wind speed पे। evaporation cause cooling। evaporation से cooling होता है। latent heat latent heat of vaporization is heat energy required to change 1 kilogram liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point। latent heat of fusion is the amount of heat energy required to change 1 kilogram of solid to liquid at its melting point। okay, थैंक यू टू ऑल। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमने ये चैप्टर 2 पार्ट में कंप्लीट किया। पहले फर्स्ट पार्ट प्लीज़ सीन करिएगा, फिर सेकंड पार्ट। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू लिसन। ओके, थैंक यू सो मच।